चार दाना मंदिर से चुपचाप उठा लेना है, उठाकर संभाल कर रख लेना है। सकट चौथ के दिन 2-4 दाना मंदिर से उठाकर रख लेना, आपका अटका कार्य होगा पूर्ण। आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं निकल पड़िए, आपका कार्य भगवान गणेश जी की कृपा से 100% जरूर होगा, या फिर अगली चौथ आने तक आपका कार्य सफल हो जाएगा। निश्चित है, यदि आप विश्वास रखकर कट चौथ के दिन इस उपाय को कर लेते हैं तो भगवान गणेश जी की कृपा जरूर होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? आज का यह वीडियो हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है, क्योंकि हम सभी को पता है सकट चौथ का, तिलकुट चौथ का पर्व हमारे पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से, बड़े ही प्रसन्न चित भाव से मनाया जाता है। यह व्रत माताएं अपने संतान की लंबी आयु, संतान के यश वैभव सुख की कामना के लिए या संतान प्राप्ति के लिए, यह व्रत संतान के लिए माताएं इस व्रत को करती हैं। और यह व्रत खास तौर पर किसके लिए किया जाता है? यह व्रत अग्र पूजक देवता, विघ्नों को दूर करने वाले, हमारे जीवन में विघ्न चलने वाले, विघ्नों को दूर करने वाले विघ्नहर्ता भगवान श्री गणपति जी का पूजन बड़े ही धूमधाम से माताएं इस पूजन को करती हैं। तो यह पर्व जो है सोमवार के दिन पड़ने के कारण यह और ही इसका महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि सोमवार का प्रिय दिन भगवान कुबेर भंडारी, भगवान भूत भावन, भगवान शिव का प्रिय दिन है। इसलिए यह तो हम सभी के लिए एक आनंद की बात है कि भगवान गणेश जी का पूजन सोमवार के दिन पड़ रहा है, इसलिए इसमें बहुत सारे ऐसे महासंयोग बन रहे हैं। इसलिए हम सभी को 2-4 दाना मंदिर से उठाकर चुपचाप रख लेना। 9 समी के पत्ते वाला उपाय समझेंगे। साथ ही साथ यदि आपका कोई अटका कार्य है तो निश्चित है आप एक बार इस उपाय को कर लीजिए, क्योंकि साल में यह एक जो है ऐसा पर्व भगवान श्री गणेश जी का हम सभी को प्राप्त हुआ है। हमें अपने कार्यों की सिद्धि के लिए, और इस दिन सोमवार का दिन भी है, हमें दीपक ज़रूर लगाना है। कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, इन सब की चर्चा आज इस वीडियो में हम सभी लोग करने वाले हैं। आप सभी लोग उपाय को पूरा ज़रूर सुनिए अंत तक, ताकि आपको उपाय पूरी तरह से समझ आए और उपाय के तरीके से किया जाए तो निश्चित है लाभ जरूर होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तो आइए जानते हैं क्या हुआ खास उपाय, जो कि 29 जनवरी सोमवार तिलकुट चौथ हम सभी के घर में माताएं अपने संतान के लिए, लंबी आयु के लिए, उनके यश वैभव के लिए इस व्रत को धारण करती हैं। तो चलिए जानते हैं कौन सा उपाय हमें करना चाहिए। सबसे पहले हम सभी को पता है इस प्रकार से हमें लेना है 9 समी के पत्ते। कितने समी के पत्ते? 9 समी के पत्ते। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि 2-4 दाने वाला उपाय हम सभी को जरूर करना चाहिए। 9 समी के पत्ते ले लिए। आपको 9 समी के पत्ते लेकर इस प्रकार से आपको एक दीपक तैयार कर लेना है। इस प्रकार से आपको एक दीपक अवश्य ले जाएं बाबा कुबेर भंडारी के मंदिर, परंतु ध्यान रहे गौ माता का घी, लंबी बत्ती, जो है हमने बार बार आपसे यही बताया है, जो पूज्य गुरु जी ने बताया है। दीपक ले लें और 9 शमी के पत्ते ले लें। आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है नहीं पूर्ण हो रही है तो आप 9 शमी के पत्ते, अब शमी के पत्ते भगवान श्री गणेश जी को अति प्रिय हैं। इस उपाय को यदि चौथ के दिन, चतुर्थी के दिन कर लिया जाता है तो कोई ऐसी मनोकामना नहीं जो पूर्ण ना हो, कोई ऐसा कष्ट नहीं जो दूर ना हो, कोई ऐसी समस्या नहीं जिस समस्या का समाधान विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी के पास ना हो। इस प्रकार से दीपक ले लें और 9 समी के पत्ते। यदि आप भगवान कुबेर भंडारी के मंदिर जा ही रहे हैं तो ऐसा महादुर्लभ संयोग हमें कहाँ प्राप्त होगा, तो एक पात्र जल अवश्य ले जाएं। इन सबको लेकर हमें पहुंच जाना है बाबा कुबेर भंडारी के मंदिर। वहां पर पहुंचकर सबसे पहले, यह गणेश जी का स्थान है, भगवान कार्तिकेय का, माता अशोक सुंदरी का, माता पार्वती का हस्तकमल, देवादिदेव महादेव। तो यहाँ पर जो भगवान गणेश जी का स्थान है, यहाँ पर हमें जो है एक एक करके 5 समी के पत्ते, एक एक करके हमें 5 समी के पत्तों को समर्पित कर देना है। भगवान गणेश जी का भाव स्मरण करते हुए 5 समी के पत्ते को समर्पित कर दें। अपने जीवन में चल रही परेशानियों के लिए, विघ्नों को दूर करने के लिए
5 समी के पत्ते आपको समर्पित कर देना है। फिर दूसरी बार में आप 9 पत्ते लाए हो ना, फिर आपको 3 पत्ते भगवान गणेश जी के ऊपर, भगवान कुबेर भंडारी का स्थान है, भगवान देवादिदेव महादेव के ऊपर, बाबा कुबेर भंडारी के ऊपर 3 समी के पत्ते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, या फिर मयूर ध्वज का नाम लेकर, आपको उन समी पत्तों को मयूर ध्वज का नाम लेकर यदि आप समर्पित करते हैं तो भगवान मयूर ध्वज, भगवान श्री गणेश जी की कृपा हम सभी पर जरूर विराजमान होती है। आप नाम जरूर ध्यान रखें, जितनी भी बार आप यहाँ पर, जैसे आप 5 पत्ते समर्पित किए, एक बार मयूर ध्वज भगवान का नाम लेकर, यहाँ पर भी 3 समी के पत्ते। फिर आप जैसे ही आप मंदिर, आप बाबा कुबेर भंडारी के मंदिर आए, मान लीजिए सपोज आप इधर से एंट्री ले रहे हैं, आपका लेफ्ट भाग इधर से एंट्री, तो ये लेफ्ट भाग हुआ, यहीं पर आपको लेफ्ट भाग में उल्टी दिशा में, जब आप एक समी पत्ता आपके पास बचा है, 9 समी के पत्ते लाए हैं, 1 समी का पत्ता वहीं पर समर्पित करके आप अन्न के दाने जो लाए हैं वहीं पर 1 समी का पत्ता समर्पित कर एक दीपक नीचे पहले आसन के स्वरूप में कुछ अन्न जरूर रख दें, तिल या फिर गेहूं या चावल के दाने वहां पर रखकर एक दीपक जला दीजिए, परंतु नाम ध्यान रहे मयूर ध्वज का नाम लेकर। और आप जब मंदिर गए हैं जल लेकर, आप कहोगे जल का क्या करें, जल को आपको देवादिदेव महादेव पर समर्पित कर देना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं 1 लोटा जल सारी समस्या का हल, एक पात्र में आप जल समर्पित कर दें, परंतु आप नाम ध्यान रखें मयूर ध्वज का नाम लेकर जो है आपको समर्पित कर देना है। अगली चौथ आने तक आपकी जो भी मनोकामना होगी वह भगवान श्री गणेश की कृपा से जरूर पूर्ण होगी, परंतु ध्यान रहे नाम मयूर ध्वज का नाम लेकर एक दीपक अवश्य लगाएं। फिर उसके बाद हम सभी को निष्ठा भाव से झोली पसार कर बाबा गणेश जी से प्रार्थना कर लेना है। निश्चित है अगली चौथ तक आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर, जिस उपाय में हमने आप सभी को बताया 2-4 दाना मंदिर से उठा लेना है। आप जब भगवान श्री गणेश जी का पूजन कर रहे हो तो इस प्रकार से आपके घर में आपने भगवान श्री गणेश जी का मंदिर सजाया होगा। अपने घर में जब सकट चौथ का पूजन आप कर रहे हैं सोमवार के दिन 29 जनवरी 2024 को, इस प्रकार से आप कहीं पर आसन स्वरूप में अन्न जरूर रखे होंगे, या गेहूं का दाना, चावल का दाना, तिल, कोई सा भी, यदि गेहूं का दाना रखे हैं तो आप सभी को पूजन समाप्त कर देने के बाद यदि आपके घर का कोई सदस्य ऐसा है या फिर आपका स्वयं है, आपके ही कुल का होना चाहिए, उसका यदि कोई कार्य अटक रहा है, नहीं हो रहा है, बार बार प्रयास कर रहा है फिर भी नहीं हो रहा है, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, तो वहीं से आपको, जब आप जहाँ पर मान लीजिए सपोज करिए, आप मान लीजिए यहीं पर आप अन्न के दाने रखे हुए, पूजन सामग्री है, पूरी संपूर्ण सामग्री है, यहीं पर रखा होगा, आपने कहीं रखा होगा, इससे आपको 2-4 दाने उठा लेना है। उठाकर आप संभाल कर रख लीजिए। आपके कुल का कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य के लिए जा रहा है, अटका हुआ कार्य है, आप 2-4 दाना उसे लेकर एक बार जिस कार्य के लिए जा रहे हैं उस कार्य के लिए आप चले जाइए। देखिए निश्चित है विघ्नों को दूर करने वाले, विघ्नों को नाश करने वाले भगवान विघ्नहर्ता जरूर आपके जीवन में आ रहे, या फिर उस कार्य में विघ्न जो बन रहे हैं उनको जरूर दूर करेंगे। आपके समस्त विघ्नों को दूर कर भगवान श्री गणेश की कृपा आप सभी पर जरूर होगी। इस उपाय को यदि चौथ के दिन कर लिया जाए, अगली आने वाली चौथ तक जरूर हमारी मनोकामना या फिर हमारा अटका कार्य जरूर हो जाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर, दीपक वाले उपाय की ओर। सोमवार के दिन है, आप अपने घर में पहला दीपक जरूर लगाए होंगे अपने घर पर, ये तो निश्चित बात है, पूजन कर रहे हैं। दूसरा दीपक आप सोमवार के दिन बेल पेड़ के नीचे अवश्य लगाएं, क्योंकि जो है भगवान शिव कुबेर भंडारी का महत्वपूर्ण दिन है। पहला दीपक आपने भगवान कुबेर भंडारी के मंदिर में लगाया, दूसरा अपने घर के मंदिर में जहाँ पर भगवान श्री गणेश जी का पूजन कर रहे हैं। तीसरा दीपक आपको बेल पेड़ के नीचे लगाकर अपने जीवन में चल रही आर्थिक तंगी से निपटने के लिए बाबा गणेश जी, माता पार्वती से प्रार्थना करते हुए इस दीपक को आपको प्रदोष काल में लगाना है। किस समय? प्रदोष काल में। निश्चित है बाबा कुबेर भंडारी की कृपा और उनके सभी परिवार की कृपा आप सभी पर, भगवान कार्तिकेय, माता अशोक सुंदरी की कृपा आप सभी पर जरूर बरसेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। और इस दिन एक दीपक हम सभी को समी वृक्ष की जड़ में जरूर लगाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, क्योंकि समी वृक्ष की पत्तियां समर्पित कर देने से हमारे जीवन में धन की चल रही समस्या दूर होती है।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। वीडियो की जानकारी उपयोगी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलिए। जय महाकाल।